के लिए अमेरिका, इजराइल समेत कम से कम 6 सुपर पावर देश जोर लगा रहे हैं। लेकिन सीरिया में मौजूद कमांडर जुलानी ने ऑपरेशन मॉस्को से सुपर पावर देशों के होश उड़ा दिए हैं। हालात ये हो गए हैं कि रूस में मौजूद सीरिया के पूर्व राष्ट्रपति असद पर जहरीला हमला हुआ है, जिसे देखकर अमेरिका, फ्रांस, इजराइल तक हैरान रह गए हैं। ऑपरेशन मॉस्को, जुलानी का जहर, मर रहे असद। कौन है असद? पिछले 8 दिसंबर से रूस के राष्ट्रपति पुतिन की सुरक्षा में मॉस्को में रह रहे हैं। ऑनलाइन जर्नल SVR की ओर से यह दावा किया गया है। कहा जाता है कि इसे एक पूर्व रूसी जासूस चलाता है। SVR के मुताबिक असद 26 दिसंबर 2024 को बुरी तरह बीमार हो गए थे। रिपोर्ट के अनुसार जांच में पता चला कि उनके शरीर में जहर था। इसी आधार पर यह आशंका व्यक्त की गई है कि उन्हें जहर देकर मारने की कोशिश की गई है। मॉस्को स्थित आवास में ही पूर्व राष्ट्रपति का इलाज किया जा रहा है। रूस की ओर से अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। असद की इस हालत के लिए HTS के कमांडर जुलानी को जिम्मेदार माना जा रहा है। इस वक्त कमांडर जुलानी सीरिया के सुपर पावर कमांडर बन चुके हैं। सीरिया में इस वक्त जितने भी विद्रोही गुट हैं, उसमें सबसे ताकतवर विद्रोही ग्रुप हयात तहरीर अल शाम यानी HTS है। HTS ने पूरे सीरिया में चुन चुनकर अपने दुश्मनों को मारना शुरू कर दिया है। सीरिया में मौजूद ISIS के लड़ाकों को भी जुलानी के लड़ाके मार रहे हैं या फिर उनकी मुखबरी कर रहे हैं, जिनके आधार पर ISIS के ठिकानों पर इजराइल, अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भयंकर हमले कर रहे हैं। 24 घंटे पहले ही सीरिया में ISIS के ठिकानों पर फ्रांस ने भीषण हवाई हमला किया है। जानकारी के मुताबिक फ्रांस ने अपने एडवांस राफेल जेट से ISIS के ठिकानों पर 7 बम गिराए हैं, जिसमें भारी तबाही हुई है। सीरिया के कमांडर जुलानी अपनी इमेज तेजी से बदल रहे हैं। वो विद्रोही गुट के कमांडर से ज्यादा सीरिया के अगले राष्ट्रपति बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। जरा जुलानी का ये वीडियो देखिए, जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ पब्लिक प्लेस पर घूम रहे हैं। जुलानी की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ कहा जा सकता है कि जुलानी का जोश हाई है और वो अच्छी तरह से समझ चुके हैं कि दुनिया भर के देश कमांडर जुलानी के हयात तहरीर अल शाम यानी HTS को सीरिया का वैध संगठन मानने लगा है। कभी अमेरिका ने कमांडर जुलानी को आतंकवादी घोषित करते हुए उस पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया था, लेकिन आज वही अमेरिका जुलानी का पिछलक्कू बन चुका है। जिसका नतीजा है कि सीरिया की सड़कों पर हयात तहरीर अल शाम यानी HTS के लड़ाके परेड करते हुए दिख रहे हैं। हयात तहरीर अल शाम के लड़ाकों ने सीरिया की राजधानी दमिश्क में अपनी ताकत दिखाकर रूस और ईरान को चौंका दिया है। दमिश्क के अब्बासियान चौक पर भारी मशीन गनों से लैस वाहनों को लेकर जुलानी के लड़ाकों ने पूरे दमिश्क में परेड की है। और इसी तरह के परेड सीरिया का कोई दूसरा विद्रोही गुट या फिर ISIS के लड़ाके करते तो उन पर बमों की बरसात हो जाती। लेकिन जुलानी ने मौके की नजाकत को भांपकर दुश्मनों को भी दोस्त बना लिया है। इस वक्त दुनिया भर के देशों की नजरें सीरिया पर गड़ी हुई हैं। जुलानी की दोस्ती कैसे कई सुपर पावर देशों के लिए जरूरी है तो कुछ के लिए मजबूरी बन चुकी है।
जरा इस एनिमेशन को देखिए और समझिए कैसे सीरिया का कमांडर जुलानी सुपर पावर देशों के लिए सुपर कमांडर बन चुका है। अमेरिका, यूक्रेन, तुर्की, इराक और लीबिया के लिए सीरिया के विद्रोही गुट के नेता कमांडर जुलानी से दोस्ती बेहद जरूरी हो गई है। अगर जुलानी को सीरिया से खदेड़ा गया तो अमेरिका से लेकर तुर्की तक जंग का अखाड़ा खुल जाएगा। हैरानी की बात तो यह है कि असद के तख्ता पलट से बेहद नाराज रूस और ईरान तक जुलानी से मजबूरी वाली दोस्ती करने को मजबूर हो गए। यानी इस वक्त दुनिया का पावर सेंटर बन चुके सीरिया में हयात तहरीर अल शाम यानी एचटीएस के कमांडर जुलानी हर किसी के लिए जरूरी बन गए हैं। जुलानी भी अपनी तरफ से अमेरिका, तुर्की को ये समझा चुके हैं कि वो उनके लिए जरूरी हैं, तो वहीं रूस और ईरान को समझा दिया है कि वो उनकी मजबूरी बन चुके हैं। يعني لا يصلح أن تدار الدولة بعقلية الجماعات والفصائل. نحن منذ أن كنا في إدلب مستعدين لهذا الأمر يعني نفسيا ومعنويا، لكن لم يكن هناك الفرصة المناسبة. فرصة إدارة الدولة هي أعظم فرصة لحل